हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब रियल नंबर का पार्ट 3 हम फिर से वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग पेन एंड नोटबुक लेके बैठे होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि कोई भी आपका ऑड जो नंबर होता है, पॉजिटिव ऑड नंबर, वो आपका होता है टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में। ठीक है, आपका इवन जो नंबर होता है वो होता है टू क्यू के फॉर्म में। फिर आपका ये सब पॉजिटिव का बात करेंगे। ठीक है, फिर आप ऑड इंटीजर का बात किए थे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर या नंबर जो भी बोलिए, तो आप बताएं। मैंने ये बताया था 4q + 1, 4q + 3, इस तरह करके बताया था। फिर ठीक है, उसके बाद आप एनी पॉजिटिव इंटीजर ये आपको बताया था क्या चीज़, 3q, या तो 3q + 1 या तो आपका 3q + 2, है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। क्या बताया था आप लोगों को, फिर से देखिए कि कोई भी आपका पॉजिटिव ऑड नंबर जो होगा आपका क्या होगा, 2q + 1 के फॉर्म में होगा। कोई भी आपका पॉजिटिव इवन नंबर जो होगा आपका क्या होगा, 2q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे q आपका कोई इंटीजर होगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर फिर आपको ये बताए थे कि 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म में होगा। और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा आपका 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सटेंड करते हैं फिर आगे। देखिए, प्रूव दैट n² - 1 is divisible by 8 if n is positive or integer। देखिए, बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पलर का है, NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, ये आपका NCERT एग्जाम्पलर हो सकता है, आपको नहीं दिख रहा होगा ऊपर। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आपका कि प्रूव करना है कि n² - 1 जो होगा आपका डिविजिबल होगा क्या चीज़ से, 8 से, जहाँ पे आपका n क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form of क्या हो जाएगा आपका 4q + 1 और 4q + 3, यही होता है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे केस दो केस बन जाएगा आपका। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 4q + 1 को लेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या कर लीजिए आप लोग, 4q + 1 को ले लीजिए। तो देखिए आपके पास है क्या, n² - 1। आप अब क्या करिए, आप n के प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट करिए, तो 4q + 1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इसको आप तोड़ दीजिए, a + b का होल स्क्वायर पे कितना हो जाएगा आपका 16q² + 2 4 जा 8, 8q और +1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये -1। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से यहाँ आपके पास क्या बच गया, 16q² + 8q बच गया। यहाँ से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, आप 8q कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा 2q + 1। ठीक है, अब देखिए तो इस चीज़ को आप क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए लेट q टाइम्स ऑफ 2q + 1 = m। अब देखिए तो यहाँ पे ये 8m जो है, तो ये आपका 8 का मल्टीपल्स है, और 8 का मल्टीपल्स जो होगा वो क्या होगा, 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड देखिए आप लोग,
केस सेकेंड देखिए, केस सेकेंड में आपको क्या करना है, n के प्लेस पे आपको 4q प्लस 3 लेना है। तो आप क्या करिए यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4q प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करिए, जो आपके पास है n स्क्वायर माइनस 1, आप क्या करिए 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको तोड़ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 16q स्क्वायर प्लस 24q, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, प्लस 9 माइनस 1। तो आपका क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 8 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा आपका 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब इन चीज़ों को आप फिर क्या कर सकते हो, मान सकते हो m, और यहाँ लिख देना लेट 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ भी आपका 8 का मल्टीपल्स है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा आपका डिविजिबल होगा 8 से, अगर आपका n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो आप इसको नोट कर सकते हो, और लास्ट में आप लिख देना हेंस n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, प्रूव्ड। इसको आप नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, मैंने जो डिस्कस किया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Prove that if x and y are positive odd integer, prove that x and y are positive odd integer, then x square plus y square is even। देखिए आपको क्या प्रूव करना है, अगर आपके पास x एंड y दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो आपको प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, एनी हाउ इवन होना चाहिए, बट नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आप कैसे इसको बनाइएगा। सबसे पहली बात कि ऑड, देखिए तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव ऑड नंबर का जो फॉर्म होता है आपका क्या होता है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, यही होता है ना, एक ये भी होता है। और आप देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑड नंबर का जो फॉर्म होता है आपका 2q प्लस 1 भी होता है। तो यहाँ पे आपका दो डिफरेंट है, एक x है एक y है। तो आप ऐसे कर सकते हैं x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2m प्लस 1, और फिर दूसरा आप y इक्वल टू मान सकते हो 2n प्लस 1, क्योंकि देखिए यहाँ बोल रहा है x एंड y पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि पॉजिटिव ऑड नंबर या पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होता है वो 2q प्लस 1 होता है। तो आप इसको दो डिफरेंट आपके पास है, तो आप x इक्वल टू 2m प्लस 1 यूज कर लीजिए, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो आप क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो देखिए x के प्लेस पे आप पुट कर लीजिए 2m प्लस 1, और y के प्लेस पे आप पुट कर लीजिए 2n प्लस 1, है ना। अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4m प्लस 1, फिर ये आप देखिए क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 4n प्लस 1। अब क्या करिए 4m स्क्वायर जो स्क्वायर वाला पार्ट है उस सबको साथ में कर लीजिए, प्लस ये देखिए 4m और 4n इन दोनों को साथ में कर लीजिए, और फिर देखिए 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से आप 4 को कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो 4 कॉमन ले सकते हो, तो बच गया आपका 4 टाइम्स ऑफ m प्लस n, 4 इंटू m प्लस n, और प्लस ये आपका 2 हो गया। और फिर देखिए तो फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो 4 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका m प्लस n, और इस तरह से आपका ये आ गया। फिर देखिए आप इन चीज़ों को आप कुछ लेट कर सकते हो, है ना, इन चीज़ों को आप क्या लेट कर सकते हो, क्यों लेट कर सकते हो, और जो आप लेट करिएगा तो आप लिख देना
है ना, जो आप लेट करेगा तो आप लिख देना यहाँ पे कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एन को हम लोगों ने क्या लेट किया है, क्यू लेट किया है। अब आप खुद देखिए कि ये जो है वो 4 क्यूब है। यहाँ पे आप कोई भी अगर आप इंटीजर को पुट करते हैं तो 4 का मल्टीपल्स हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4 का मल्टीपल्स आपका क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में आप अगर इस 2 यानी इवन नंबर को ऐड करेगा तो ऑब्वियसली इवन होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर, ये तो इवन नंबर हो गया। लेकिन देखिए एक और चीज़ आपको प्रूव करना है कि बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी अगर आप 4 से इसको डिवाइड करेगा तो ये तो 4 का मल्टीपल्स तो एग्जैक्टली कट जाएगा, बट आपका ये पार्ट बच जाएगा, 2 पार्ट बच जाएगा। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं क्लियरली इट इज़ नॉट एन इवन नंबर, सॉरी क्लियरली इट इज एन इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाय 4। हो गया प्रूव्ड। इस तरह से ये आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का है। देखिए क्या लिखा, प्रूव दैट बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 3m और 3m+1। ठीक है, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर जो होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्या होगा, किस फॉर्म में आपका होगा, 3m और 3m+1 में। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, अब देखिए सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आपका हो जाएगा, देखिए तो कोई भी आपका इंटीजर जो होता है 3q या 3q+1 या 3q+2 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 3q या 3q+1 या आप लिख सकते हो 3q+2 लिख सकते हो। इस तरह से आपके पास 3 केस हो गया। एक केस आपका आएगा 3q का, एक केस आएगा आपका 3q+1 का, एक केस आपका आएगा 3q+2 का आएगा। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास। तो देखिए आप केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में आप क्या यूज कर सकते हैं, देखिए केस फर्स्ट में आप क्या कर लीजिएगा कि a का वैल्यू क्या पुट कर लीजिए, 3q पुट कर लीजिए, क्योंकि आपका ये पहला 3q है। तो देखिए स्क्वायर बोल रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, प्रूव दैट बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा द स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लीजिए इसका। ठीक है, तो आप a इक्वल टू जब 3q होगा तो इसका आप स्क्वायर करिएगा, ऑन स्क्वायरिंग है ना, ऑन स्क्वायरिंग तो क्या आपका दे देगा, a स्क्वायर इक्वल टू क्या दे देगा, 9q²। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 3q², ऐसे लिख सकते हो है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लेट कर लेंगे, 3m लेट कर लेंगे, और जो आप यहाँ किए हैं उसको लिख दीजिएगा लेट 3q² इक्वल टू m। तो देखिए आपका ये फॉर्म आ गया है ना, पहला 3m के फॉर्म में आ गया। ठीक है, दूसरा केस को देखिए आप, केस सेकेंड को देखिए। तो केस सेकेंड हम लोग के पास क्या है, 3q+2 का है, तो 1 का है। तो यहाँ भी क्या करिए, a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा। फिर ऑन स्क्वायरिंग करिए, यहाँ पे
ऑन स्क्वायरिंग, तो ऑन स्क्वायरिंग पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, प्लस आपका हो जाएगा 6q और प्लस आपका हो जाएगा क्या चीज़ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको तोड़ते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग 3q कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया आपका 3q प्लस 2 और ये बच गया आपका 1 बच गया। ठीक है, अब इन चीज़ों को आप लिख सकते हो क्या चीज़ 3m और प्लस 1 हो गया। तो जो आप लोग यहाँ पे लिखे हैं इसको लिख लीजिएगा, लेट q टाइम्स ऑफ 3q प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये भी प्रूव कर लिया, 3m प्लस 1 भी प्रूव कर लिया। एक और आपके पास केस है 3q प्लस, केस थर्ड पे आ जाइए, केस थर्ड पे है, क्या हो जाएगा आपका a का वैल्यू कितना है 3q प्लस 2 का है। तो यहाँ से देखिए तो इसको कैसे लिखिएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 2, यहाँ फिर लिखेगा आप ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग पे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। और फिर देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, और फिर इसको लिख सकते हो आप क्या 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 12q, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़ रहे हैं, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखिए तो फिर यहाँ पे 9q स्क्वायर, ये 12q, और इस 4 को आप क्या कर सकते हो 3 प्लस 1 लिख सकते हो, है ना। 4 को आप लिख सकते हो 3 प्लस 1, तो हमने ये क्या किया यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से देखिए तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, और ये फिर रहा आपका 1 रहा। ठीक है, फिर अब इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, एमलेट कर सकते हो, और ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेट कर लेना, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्रूफ हो गया, है ना। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। नोट कर लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी का है। प्रूव डैट बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, आपका क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, और आपका हो जाएगा, रुक जाइए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं छोटा सा करके, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m या 9m प्लस 1, या आपका क्या हो सकता है 9m प्लस 8 हो सकता है, फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ करेंगे कि कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर जो होगा आपका किस फॉर्म में होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपका क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या होगा आपका, सॉरी a का वैल्यू क्या होगा 3q होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी में आपका क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3q प्लस 1 हो जाएगा, और थर्ड पॉसिबिलिटी में आपका क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं केस बाय केस। केस फर्स्ट देखिए, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है, तो आप क्या करिएगा पहले इसको लिख लीजिए a इक्वल टू 3q, और फिर यहाँ से क्या करिए लिख दीजिए यहाँ पे ऑन क्यूबिंग किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका AQ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा AQ,
ये क्या हो जाएगा आपका 27Q। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 9 × 3 ऐसे लिख सकते हो। देखो तो 9 3 27Q हो जाएगा। और फिर आप क्या करना, ये 3Q को m लेट कर लेना और जो यहाँ की है वहाँ पे आप लिख देना 3Q का Q कितना हो जाएगा m। तो इस तरह से आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया 9m। ठीक है, सेकेंड आप आइए केस सेकेंड पे। तो केस सेकेंड आपका है क्या, जहाँ पे आपको a का वैल्यू क्या चीज़ यूज करना है, 3Q + 1 यूज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे क्या करिए, a = 3Q + 1 यूज कर लीजिए, ऑन क्यूबिंग करिए। तो ऑन क्यूबिंग में क्या हो जाएगा आपका AQ, अब यहाँ से आ गया 3Q + 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए जिनको a + b का होल क्यूब नहीं आता है उन लोगों के लिए देख लीजिए, a + b का होल क्यूब क्या होता है आपके पास, AQ + 3a² प्लस आपका होता है, ओहो, a + b का होल क्यूब क्या होता है आपका, या ऐसा करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं, a + b का होल क्यूब क्या होता है आपके पास, AQ + 3a² प्लस क्या होता है आपका 3ab² और प्लस क्या होता है BQ। ठीक है, वैसे आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को ये सब छोटा मोटा चीज़ आना चाहिए, बट मैंने फिर भी लिख दिया। चलिए देखिए, इसको तोड़ दीजिए आप। तो a का क्यू, सबसे पहली बात a का क्यू कितना हो जाएगा आपका 27Q, है ना। उसके बाद देखिए फिर क्या बोलता है 3a²b, तो 3a² मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 3 जा कितना हो जाएगा 27Q²। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 3ab², है ना, 3ab तो कितना हो जाएगा आपका 9Q, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा b का क्यू, मतलब 1 का क्यू क्या हो जाएगा 1। देख लीजिएगा आप लोग इसको तोड़ के, यही आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि इन सबों में देखिए तो 9 कॉमन हो सकता है ना। तो आप क्या करिए 9Q कॉमन ले लीजिए, 9 भी होगा और आपका Q भी होगा। तो 9Q कॉमन ले कितना हो जाएगा आपका 3Q² प्लस आपका हो जाएगा 3Q और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और +1 है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे फिर 9 और इतने से पार्ट को आप क्या कर सकते हो, m लेट कर सकते हो, और फिर यहाँ जो आप लेट करिएगा यहाँ लिख दीजिएगा। तो Q टाइम्स ऑफ आपका क्या हो गया 3Q² + 3Q + 1 = क्या हो गया आपका m हो गया, है ना। तो इस तरह से भी आप सेकेंड वाले को प्रूव कर लिए, 9m + 1 वाले को। ठीक है, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है 9m + 1 और ये आपका हो जाएगा 9m + 8। चलिए थर्ड केस पे आते हैं हम लोग। केस थर्ड क्या है, a = आपका क्या हो जाएगा 3Q + 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या करिए आप 3Q + 2 रखिए और लिखिए यहाँ पे ऑन क्यूबिंग। तो क्यूबिंग में देखिए तो क्या हो जाएगा आपका a का क्यू = क्या हो जाएगा 3Q + 2 का क्यू। देख लीजिए यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 27, a + b का होल क्यू पे तोड़ दीजिए 27Q का पावर 3, फिर आपका हो जाएगा 3a²b, है ना। तो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54Q²। फिर क्या होता है आपका 3ab², तो 3ab², 9 2 जा 18Q, सॉरी 3ab², तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36Q और प्लस क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आप लिखिएगा, इसको आपको लिखना है क्या चीज़ इस फॉर्म में 9m + 8, यही ना। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि 9Q कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 3Q का पावर 3 + 6Q प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 + 8 हो जाएगा। आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो 9 मतलब m, और जो भी चीज़ लेट की हो तो आप लेट कर लेना, लेट Q टाइम्स ऑफ 3Q का पावर 3 + 6Q + 4 = क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया तीनों केस लेकर के कि आपका जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा क्यूब के फॉर्म में जो होगा वो आपका क्या होगा 9m होगा, फिर 9m + 1 होगा, फिर 9m + 8 होगा। तो आप लोग लास्ट में लिख सकते हो हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 9m or 9m + 1 or 9m + 8 for some integer
फॉर सम इंटीजर m प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और मैंने जितना पढ़ाया है सभी को क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। ठीक है, एचसीएफ बताएंगे, एलसीएम बताएंगे और फिर उस पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो कि आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट।